आइए मित्रों, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप की आगे की व्याख्या पर अपन चलते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज और लायो। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी। वहां कहा? वहां लंका में, राम शिविर में लक्ष्मण ही निहारी। शक्ति, मेघनाथ की शक्ति लगने पर लक्ष्मण पड़े हुए थे और हनुमान तो संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे। देर हो रही थी और वहां पर श्री राम ने लक्ष्मण को निहारा। अब बोले वचन मनुज अनुसारी। जो सामान्य मनुष्य जैसा बोलते हैं, व्यथित हो जाते हैं, वैसे ही प्रभु श्री राम ने क्या कहा सुनिए, क्योंकि प्रभु श्री राम ने तो नरलीला की है। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आया। आधी रात व्यतीत हो चुकी है, लेकिन कपि यानी हनुमान नहीं आए। राम उठाए अनुज उर लाए। राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठा करके हृदय से लगा लिया। और क्या कहा है आगे? सकहु न दुखित देखी मुहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। सकहु न दुखित देखी मुहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। हे भाई लक्ष्मण, तुम मुझे किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, यानी तुम मुझे किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। हे भाई, हमेशा से ही तुम्हारा मृदुल यानी कोमल स्वभाव रहा है। मम हित लागी तजहु पितु माता, मेरे लिए तो तुमने अपने माता पिता त्याग दिया। सहु विपिन हिम आतप बाता, और मेरे साथ जंगल में आकर के तुमने हिम यानी ठंड, आतप माने गर्मी और बाता माने तूफान। सहु विपिन हिम आतप बाता, इस जंगल में आकर के तुमने मेरे लिए ठंडी, गर्मी, तूफान सब कुछ सहा है। और सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। सो अनुराग कहाँ अब भाई। सो माने वह, अनुराग माने प्रेम। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है। उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। उठहु ना यानी उठते क्यों नहीं हो। सुनी माने सुनकर, मम माने मेरे, बच माने वचन, बिकलाई माने व्याकुलतापूर्ण। मेरे इन व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुनकर के तुम उठते क्यों नहीं हो। और आगे क्या कहा? जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन त्यों नहीं ओहु। ज्यों जन त्यों, जो माने यदि, जन त्यों माने जानता, बन बंधु, बंधु माने भाई, बिछो माने बिछुड़ जाना। यदि मैं ऐसा जानता कि जंगल में आकर के अपने प्रिय भाई लक्ष्मण से बिछुड़ जाऊंगा तो क्या करता। पितु बचन मन त्यों नहीं हो, मैं उस समय पितु बचन यानी पिता के वचनों को मन त्यों नहीं मानता। पितु बचन मन त्यों नहीं हो, मैं पिता के वचनों को कभी नहीं मानता। जो जन त्यों बन बंध, यदि मैं ऐसा जानता कि जंगल में आकर के मैं अपने प्रिय भाई लक्ष्मण से बिछुड़ जाऊंगा तो उस समय मैं पिता के वचनों को कदापि नहीं मानता। क्या प्रश्न बन सकते हैं? श्री राम किस बात से चिंतित है? तो श्री राम तो इसी बात से चिंतित है ना। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आए। आधी रात व्यतीत हो चुकी, लेकिन हनुमान जी आए नहीं, औषधि अभी आई नहीं। लक्ष्मण का प्रातःकाल होने तक क्या होगा।
इसी बात से चिंतित है। राम ने लक्ष्मण के स्वभाव के विषय में क्या कहा था? तो क्या कहा था? सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। यही कहा था कि आपका स्वभाव तो ऐसा था भाई लक्ष्मण कि तुम मुझे किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव तो हमेशा से ही कोमल ही रहा है। और लक्ष्मण ने राम के लिए क्या क्या कष्ट सहे हैं तो स्पष्ट है। चौपाइयों में क्या कहा गया ध्यान दीजिए। मम हित लाग तजो पित माता। पहला कष्ट तो यह सहा कि मेरे लिए अपने माता पिता त्याग दिए, और जंगल में पहुंचने के बाद ठंडी, गर्मी और तूफान सब कुछ सहा है। राम पिता के वचनों का पालन कब नहीं करते, ये अगला प्रश्न है। तो कब नहीं करते? यदि वे जानते क्या जो जन त्यों वन बंधु बिछुड़। यदि मैं ऐसा जानता कि वन में जाने के बाद अपने भाई लक्ष्मण से बिछुड़ जाऊंगा तो मैं पिता के वचनों का कभी पालन नहीं करता। और इसका भाव सौंदर्य एक पंक्ति में कि भाई भाई के बीच ममत्व भरे आत्मीय संबंधों का वर्णन यहां पर प्रस्तुत किया गया है। रस की दृष्टि से देखिएगा, यहां पर करुण रस है और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया। चौपाई सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आगे चलिए लयात्मक वाचन में। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलाई न जगत सहोदर भ्राता। सुत माने होता है पुत्र, वित्त माने होता है धन संपत्ति या पैसा, नारी माने पत्नी, भवन माने मकान, और परिवार माने ये सब मिलाते परिवार। हो ही जाहि, हो ही जाहि माने बनते और बिगड़ते रहते हैं, हो जाते हैं और फिर बिगड़ जाते हैं। जग माने संसार में, 12 ही 12 माने बार बार। अस विचार जिये जागम ताता। अस माने ऐसा, विचारी माने विचार कर, जिये माने मन में, जागो माने जाग जाओ उठ बैठो, ताता माने भाई। मिलई न जगत सहोदर भ्राता। मिलई ना माने नहीं मिलते, जगत माने संसार में, सहोदर माने होता है सगा भाई, भ्राता माने भाई। सहोदर का अर्थ वास्तव में यह होता है कि एक ही उदर से जन्म लेने वाले, यानी एक ही मां की दो संतान। अब अर्थ देखिए। सुत बित नारी भवन परिवारा, हों ही जाहि जग बारहि बारा। राम क्या कहते हैं कि हे भाई, पुत्र, धन, पत्नी, मकान, यह परिवार, हों ही जाहि जग बारहि बारा। इस संसार में तो ये बार बार बनते बिगड़ते रहते हैं। अस विचार जिये जागहु ताता। हे भाई लक्ष्मण, ऐसा मन में विचार करके अब तो जाग जाओ कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता। इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। जथा पंख बिनु खगयति दीना, मणि बिनु फन करिबर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावे मोही। जथा पंख बिन खग अति दीना। जथा माने जैसे, पंख बिन पंख के बिना, खग माने पक्षी, अति दीना माने अत्यंत असहाय हो जाता है। मणि बिनु फन, मणि के बिना सांप, करिवर करहीना। करिवर माने होता है हाथी और कर माने होता है सूंड। मणि बिनु फन करिवर करहीना, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना जो हाथी की स्थिति होती है। अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही। अस मम जीवन, ऐसा ही मेरा यह जीवन है, बंधु बिनु तो ही। हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारे बिना ऐसा ही मेरा यह जीवन है। जो जड़ दैव जियावे मोहि,
यद्यपि यह कठोर देवता अभी तक मुझे जिंदा क्यों रखे हुए है। और चिंता भरे शब्दों में आगे राम क्या कहते हैं, जय हवे अवध कवन मोह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। जय हो अवध कवन मोह लाई, मैं अवधपुरी कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, नारी यानी पत्नी के लिए अपने प्यारे भाई को मैंने खो दिया। और बरु अपजस सत्य हो जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बरु अपजस सत्य हो जग माही, यद्यपि मैं इस अपयश को इस संसार में सह लेता। बरु अपजस सत्य हो जग माही, इस अपयश यानी इस कलंक को इस संसार में आकर के मैं सह लेता। क्यों, नारी हानि विशेष क्षत नहीं, पत्नी की हानि से कोई विशेष हानि नहीं है। ध्यान रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। मुगल साम्राज्य का शासन था, मुस्लिम संस्कृति थी। उस संस्कृति से गोस्वामी तुलसीदास भी अछूते नहीं रह सके, इसलिए उसने नारी के महत्व को कम किया। इसलिए कहा नारी हानि विशेष क्षत नहीं, कि नारी की हानि से कोई विशेष हानि नहीं है। ऐसी मानसिकता उस समय सामान्य लोगों की थी और प्रभु श्री राम ने मानवोचित जो कार्य हैं उन्हें करके दिखाया है कि विपत्ति आने पर सामान्य लोगों की क्या स्थिति हो जाती है। तो कुछ प्रश्न पर ध्यान दीजिए। राम ने सगे भाई का जो महत्व है उसे किस प्रकार सिद्ध किया, तो सिद्ध करते हुए प्रभु श्री राम ने क्या कहा था, सुत बित नारी भवन परिवारा हुई जाए जग बारह बारह। माने महत्व सिद्ध करते हुए प्रभु श्री राम ने कहा था कि पुत्र धन पत्नी भवन और परिवार इस संसार में तो बार बार आते जाते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा इस दुनिया में नहीं मिलता। इस प्रकार कह के प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण के महत्व को सिद्ध किया है। दूसरा प्रश्न है, सहोदर किसे कहा गया है, क्यों, क्या वह सहोदर है? तो सहोदर लक्ष्मण को कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि प्रभु श्री राम लक्ष्मण से अतिशय प्रेम करते थे। भाई सगे, एक ही मां से जन्म लेने वाले सगे भाइयों से भी बढ़ करके थे। अब इसी में एक प्रश्न और जुड़ा हो, क्या वह सहोदर है? वह सहोदर तो नहीं है, क्योंकि वे तो सुमित्रा के पुत्र थे और ये कौशल्या के, लेकिन अतिशय प्रेम होने के कारण उन्हें सहोदर कहा गया। जैसे आज भी लोग कहते हैं कि वह मेरा भाई है, भाई की तरह है। श्री राम ने लक्ष्मण के बिना अपनी दशा को किस प्रकार से चित्रित किया, तो श्री राम ने क्या कहा था कि जथा पंख बिन खग अति दीन। श्री राम ने लक्ष्मण के बिना अपनी दशा का चित्रण करते हुए कहा कि जैसे पंख के बिना पक्षी की स्थिति हो जाती है, मणि के बिना सांप की और सूंड के बिना हाथी की स्थिति हो जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना मेरी स्वयं की स्थिति है। और इसका प्रश्न अगला है कि इस प्रसंग में नारी के विषय में जो कहा गया उस पर विचार कीजिए। तो नारी के विषय में जो कहा गया मैंने पहले बता चुका कि यह तत्कालीन मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव है। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम विचार कर सकते हैं कि यत्र नरस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा भी कहा गया है। नारी महत्व है, पूर्ण है, और नारी के बिना इस संसार की सृष्टि ही संभव नहीं है। एक परिवार को आगे बढ़ाने में नारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस प्रकार किसी भी प्रकार से नारी के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, यही इसमें बताया गया है और यही विचार करने की बात है। तो यहां पर कुछ शिल्प सौंदर्य पर ध्यान दें।
उदाहरण अलंकार तो है ही, जथा पंख बिन खागाति दीना और मणि बिन करिवर करहीना, इसमें उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया। लेकिन राम की व्यथा का चित्रण किया गया है, अतः यहाँ पर करुण रस है और चौपाई छंद का प्रयोग तो किया ही गया। चलिए अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।